दोस्तों, आज के ट्रैवल डायरी में मैं सुनील दरेकर आपको ले चल रहा हूँ ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ही ऐतिहासिक पेड़गांव का धर्मवीरगढ़, जो आज भी इतिहास के बलबूते पर खड़ा है। ये वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम देखेंगे किले के बारे में और कुछ घटनाओं के बारे में। पेड़गांव का धर्मवीरगढ़ पुणे जिले के दौंड गांव से 20 किलोमीटर है और अहमदनगर के श्रीगोंदा से 11 किलोमीटर। 365 एकड़ का यह किला भीमा और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह किला 12वीं शताब्दी का यादवकालीन किला है। इसका पहले नाम पांडे पेड़गांव का भूईकोट किला ऐसा था। पांडे और पेड़गांव इन दो गांवों के बीच में स्थित होने के कारण इसका यह नाम पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि बाद में यह किला अहमदनगर के निजाम शाह के पास आने पर 1550 में शिवाजी महाराज के पूर्वज बाबाजी भोसले इनके पास मोकास के लिए था। इसके बाद यह किला मुगल बादशाह का सरदार औरंगजेब का दूध शरीक भाई खान जहां बहादुर खान कोकलताश इसके पास आया। किले की मरम्मत की गई और नाम रख दिया बहादुरगढ़। आज शंभू भक्तों ने इसका नाम रख दिया है धर्मवीरगढ़। चलो आज हम धर्मवीरगढ़ के बारे में जानते हैं। हम जो देख रहे हैं यह है किले के उत्तर दिशा का मुख्य प्रवेश द्वार। इस प्रकार के 11 प्रवेश द्वार हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। प्रवेश द्वार के पहले हमें दिखाई देती है 5 फुट की हनुमान जी की मूर्ति। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो हमें दिखाई देता है पुरातन हेमाड़पंथी मंदिर भैरवनाथ मंदिर। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो किले के मंदिरों के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। यह है मल्लिकार्जुन मंदिर। ऐसा कहा जाता है किले के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग थे। हम जो देख रहे हैं यह है रामेश्वर मंदिर। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है यादवकालीन हेमाड़पंथी स्थापत्य का नायाब नमूना लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इस मंदिर के सामने ही बालेश्वर का मंदिर है। इन मंदिरों के बारे में अनमोल ज्ञान अगला वीडियो बनाने वाला है, जो कि भाग 2 होगा। अब हम जा रहे हैं बाले किले की ओर। यह है बाले किले के दीवाने आम का प्रवेश द्वार। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमें दिखाई देता है दीवाने खास का यह महल। दीवाने खास 5 कमरों में बटा हुआ है। महल में प्रवेश करते ही हम स्वागत कक्ष में आ जाते हैं। यहाँ बीच में पानी का फुव्वारा, अलग अलग चित्र लगाने की जगह आज भी हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते ही दिखाई देता है प्रमुख दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब खुफिया सलाह मशवरा करने की जगह। यहाँ भीमा नदी से आने वाली ठंडी हवा और अंदर की गर्म हवा बाहर जाने के लिए झरोकों की व्यवस्था की गई है। यहाँ से भीमा नदी का सुंदर नजारा दिखाई देता है। यह जो जगह हम देख रहे हैं यह है जल क्रीड़ा करने की जगह। अब हम जा रहे हैं हमाम खाने की ओर, जो दक्षिण दिशा पर स्थित है। हमाम खाने का मतलब नहाने की जगह। यहाँ पूरा कमरा पानी से भरा हुआ रहता था। पानी लाने के लिए मिट्टी से भूनकर बनाई गई जल वाहन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। आज हम इसे पाइपलाइन बोलते हैं। ये दीवार के बीच में से लाई गई है, मानो उस जमाने का यह है टफ बात। ईशान्य दिशा की ओर ये छोटा सा कमरा जो दिखाई देता है शायद ये पूजाघर होगा। अब हम जा रहे हैं महल के ऊपर। यहाँ आने पर भीमा नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें दिखाई देता है।
यह है जजीरा। जजीरा का मतलब बेट। ये जो दिखाई दे रहा है यह है भवानी मंदिर। जो हम देख रहे हैं यह है पूर्व ओर की किले का परकोटा। अब हम आ गए हैं रानी महल में। कालवश अब कुछ ही भाग इसके बचे हुए। सदियों बीतने के बाद भी उस जमाने का रंग और कढ़ाई आज भी हमें दिखाई देती है। नदी के किनारे का यह है चोर दरवाजा। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है यादवकालीन हाथी की मोट। यहाँ की विशेषता यह है कि परकोटे के नीचे से लाया गया पानी, 50 फुट की ऊंचाई वाली मोट की व्यवस्था। मोट से पानी यहाँ डाला जाता था और पूरे किले को पानी यहाँ से दिया जाता था। जमीन के अंदर से होती हुई यह जल वाहन प्रणाली एक खास बात है। जगह जगह वायु निकासी की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजी में हम इसे एयर वॉल कहते हैं। और अब हम जो देख रहे हैं यह है मुगल कालीन हाथी की मोट। 1 किलोमीटर अंतर वाली मस्जिद को पानी की व्यवस्था कराने के लिए इस हाथी की मोट का निर्माण किलेदार अब्दुल रहमान ने 1685 में किया था। उस वक्त इसका पूरा खर्चा था 1194 रुपये। यह है यादवकालीन पान दरवाजा। अब हम चल रहे हैं ना, यह है किले का परकोटा। इसकी चौड़ाई का अंदाजा आप लगा सकते हो। लगभग 8 से 10 फीट की इसकी चौड़ाई होगी। पूरे किले को इस प्रकार का परकोटा था। दोस्तों, हम आ गए हैं ऐसी जगह जो औरंगजेब के क्रूर कर्म की, इंसानियत का खालीपन दिखाने वाली जगह और राजा छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मनिष्ठता के गौरवशाली जगह। हाँ, यह है शौर्य स्तंभ। जी हाँ, शौर्य स्तंभ। दीवाने आम के चबूतरे के पास 180 गुना 155 फीट के चबूतरे पर सुवर्ण सिंहासन और उस पर बैठा औरंगजेब और सामने प्रत्यक्ष बंदी बनाया हुआ धर्मनिष्ठ राजा। राजा छत्रपति संभाजी, इन्होंने औरंगजेब के अन्याय अत्याचार का सामना करते हुए अपनी धर्मनिष्ठता का, साहस का, धैर्यशीलता का और स्वाभिमान का परिचय पूरे दुनिया को दिखाया। इसी जगह से इस महान राजा ने अपनी देह की यातना का विचार न करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर औरंगजेब के सामने नहीं झुका, अपना धर्म नहीं त्यागा। यह बलिदान मराठा इतिहास का सर्वोच्च और अजरामर बलिदान माना जाता है। कवि योगेश जी की कुछ पंक्तियां। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं, हाथ कटे तो क्या हुआ सत्य कर्म कभी छूटा नहीं। जिह्वा कटी खून बहाया धर्म का सौदा किया नहीं, शिवाजी का बेटा था वह गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब शंभू के बलिदान को। कौन जीता कौन हारा पूछ लो संसार को। कौन जीता कौन हारा पूछ लो संसार को। है दूजा दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था, जैसा शंभू राजा था। ऐसे महान साहसी, वीर, धैर्यशील, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ राजा को, उनके जज्बे को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। जय शंभू राजे, जय धर्मवीर का। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे दोस्तों, शंभू राजे इस विषय पर अनमोल ज्ञान स्वतंत्र वीडियो बनाने वाला है। तब तक के लिए इंतजार। धन्यवाद।